नमस्कार। आज हम ना एक बहुत ही आधुनिक स्वास्थ्य समस्या के बारे में एक 3000 साल पुराने आयुर्वेदिक नजरिए से बात करने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या दिल की बीमारियों का हल हजारों साल पहले ही खोज लिया गया था? आइए इसी दिलचस्प दावे की गहराई में चलते हैं। तो ये जो दावा है ना, यही इस पूरे प्राचीन ग्रंथ का मतलब मूल विचार है जिसे हम आज समझने वाले हैं। इसके हिसाब से हार्ट ब्लॉकेज की असली जड़ खून में बढ़ती एसिडिटी ही है। और ये जानकारी आती कहाँ से है? ये आती है अष्टांग हृदयम नाम के एक ग्रंथ से। कोई ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं, बल्कि 3000 साल पुराना एक आयुर्वेदिक टेक्स्ट है। आयुर्वेदिक परंपरा में इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये 3000 साल पुराना जवाब आखिर है क्या। ये ज्ञान कहाँ से आया और हार्ट हेल्थ को लेकर ये क्या अलग नजरिया पेश करता है। इस ग्रंथ को लिखा था महर्षि वाग्भट ने। कहते हैं कि वो एक बहुत बड़े ऋषि थे और उन्होंने इस ग्रंथ में बीमारियों से लड़ने के लिए 7000 से भी ज्यादा सूत्र इकट्ठा किए थे। सोचिए, और आज हम उन्हीं 7000 में से एक सूत्र पर फोकस कर रहे हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं उस मेन आइडिया की, उस सिद्धांत की जिस पर ये पूरा का पूरा उपाय टिका हुआ है। और सब कुछ एक ही चीज से शुरू होता है, अम्लता यानी कि एसिडिटी। देखिए, ये ग्रंथ बताता है कि एसिडिटी दो तरह की होती है। एक तो है पेट की एसिडिटी, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। सीने में जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं। लेकिन ग्रंथ का दावा है कि एक दूसरी और ज्यादा गंभीर किस्म की एसिडिटी है, ब्लड की एसिडिटी। और असली समस्या इसी को माना गया है। तो ग्रंथ में ये कहा गया है कि जब खून में ये एसिडिटी बढ़ जाती है ना, तो वो खून गाढ़ा हो जाता है और दिल की धमनियों से ठीक से बह नहीं पाता। फिर वो धीरे धीरे जमने लगता है, जिससे रुकावटें बनती हैं। और यही रुकावटें आगे चलकर हार्ट अटैक का कारण बन सकती हैं। तो ठीक है, अगर प्रॉब्लम एसिड है तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? ग्रंथ के मुताबिक इसका हल क्या है? चलिए देखते हैं कि इसके पीछे का सिद्धांत कितना सरल है। सोचिए जरा, एक एसिड से कैसे लड़ा जाता है। साइंस का एक बहुत ही बेसिक रूल है। किसी एसिड को न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं? इसका जवाब उसके ठीक उल्टे गुण वाली चीज में छुपा है। और जवाब है क्षार, यानी कि एल्कलाइन। ये तो केमिस्ट्री का एकदम बेसिक नियम है। जब एक एसिड और एक एल्कलाइन चीज को मिलाया जाता है तो वो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, मतलब न्यूट्रल हो जाते हैं। बस यही है महर्षि वाग्भट का मुख्य सूत्र। अगर खून में एसिडिटी बढ़ गई है तो ऐसी चीजें खाने की सलाह दी जाती है जो एल्कलाइन हो। इससे क्या होगा? खून की एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो जाएगी और ब्लड फ्लो वापस नॉर्मल हो सकता है। कितना सीधा साधा समाधान बताया गया है ना? और पता है इस उपाय की सबसे दिलचस्प बात क्या है? इसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं बताई गई है। कहते हैं कि इसका जवाब तो हम सबकी अपनी रसोई में ही मौजूद है। इस ग्रंथ के हिसाब से सबसे असरदार एल्कलाइन चीज़ों में से एक, जो हमारे आसपास बहुत आसानी से मिल जाती है, वो है लौकी। जी हाँ, वही आम सी सब्जी इस प्राचीन उपाय का हीरो इंग्रेडिएंट है। तो ठीक है, अब इस ज्ञान को अमल में कैसे लाया जाए? चलिए अब उस खास रेसिपी पर नजर डालते हैं जिसका जिक्र इस ग्रंथ में किया गया है। रेसिपी बहुत ही सिंपल है। कहा गया है कि करीब 200 से 300 मिलीलीटर ताज़ा लौकी का जूस लेना है। फिर उसमें 7 से 10 तुलसी के पत्ते और उतने ही मतलब 7 से 10 पुदीने के पत्ते मिलाने हैं। और आखिर में स्वाद के लिए थोड़ा सा काला नमक या सेंधा नमक डालना है। लेकिन हाँ, यहाँ कुछ बातें बहुत ज़रूरी हैं जिनका ध्यान रखना है। इस जूस को सुबह खाली पेट पीना सबसे अच्छा बताया गया है, या फिर नाश्ते के करीब आधे घंटे बाद भी ले सकते हैं। और एक बहुत बड़ी चेतावनी है, ग्रंथ के अनुसार नॉर्मल वाला आयोडीन नमक इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसे एसिडिक माना जाता है। सिर्फ और सिर्फ एल्कलाइन नमक जैसे काला नमक या सेंधा नमक ही इस्तेमाल करने को कहा गया है। चलिए अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं और ये देखते हैं कि इस उपाय से क्या नतीजे मिलने का दावा किया जाता है। ये ग्रंथ एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइमलाइन का दावा करता है। इसमें कहा गया है कि सिर्फ 21 दिनों के अंदर ही इसका असर महसूस होना शुरू हो सकता है। और फाइनल गोल क्या है? ग्रंथ का दावा है कि अगर 2 से 3 महीने तक इस उपाय को लगातार किया जाए तो दिल की सारी रुकावटें ठीक हो सकती हैं बिना किसी सर्जरी के। तो आखिर में ये ग्रंथ हमारे सामने दो रास्ते रखता है। एक तरफ है ये कुदरती घर पर बनने वाला कम खर्चे वाला उपाय
और दूसरी तरफ है अस्पताल में होने वाला एक महंगा और चीरफाड़ वाला ऑपरेशन। इस ग्रंथ में जो नजरिया पेश किया गया है उसका सार यही है। तो हम इस चर्चा को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी आज की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हजारों साल पहले ही खोज लिया गया था, जो बस हमारी रसोई और पुराने ग्रंथों में दोबारा खोजे जाने का इंतजार कर रहा है? एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये जानकारी सिर्फ सूचना देने के मकसद से है। इसे किसी भी तरह की मेडिकल सलाह ना माना जाए। अपनी सेहत से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले हमेशा किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह जरूर लें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।